हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई ने भविष्य की ऊर्जा दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अबू धाबी को दुनिया के प्रमुख हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने की योजना पे तेजी से काम चल रहा है। आज दुनिया जिस तरह स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, उससे हाइड्रोजन को आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन माना जा रहा है। इसी वजह से यूएई ने तय किया है कि वो केवल तेल और गैस पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि नई ऊर्जा तकनीकों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। अबू धाबी की ये महत्वाकांक्षी योजना न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी, बल्कि अरबों डॉलर के निर्यात और हजारों नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगी। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या गंभीर होती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक और सरकारी ऐसे ईंधन की तलाश कर रही है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएगा। हाइड्रोजन को इसी कारण भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जब हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, तो इससे बहुत कम या लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। यही वजह है कि यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। यूएई ने इस बदलती वैश्विक जरूरत को कम समय में पहचान लिया है। देश ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 2031 तक खुद को दुनिया के प्रमुख कम कार्बन हाइड्रोजन उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रणनीति में उत्पादन बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच वो मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। अबू धाबी इस पूरी योजना का केंद्र बनने जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। जहां पहले से ही मशहूर तेल और गैस उद्योग मौजूद हैं, आधुनिक बंदरगाह हैं, विशाल प्रौद्योगिक क्षेत्र हैं, दुनिया भर के बाजारों से जुड़ने वाला उत्कृष्ट व्यापारिक नेटवर्क है। इन सभी सुविधाओं के कारण हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और निर्यात को तेजी से विकसित किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भौगोलिक दृष्टि से भी अबू धाबी की स्थिति बहुत अनुकूल है, क्योंकि यहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाजारों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। हाइड्रोजन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इसके कई प्रकार होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जिससे सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से तैयार किया जाता है। दूसरी ओर ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है, लेकिन उसमें निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके वातावरण में जाने से रोका जाता है। यूएई दोनों प्रकार के हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, ताकि वो विभिन्न देशों और प्रौद्योगिकी की जरूरतों को पूरा कर पाए। अबू धाबी के पास ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विशेष लाभ है। यहाँ पूरे वर्ष भर भरपूर धूप रहती है। सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत दुनिया के कई देशों की तुलना में यहाँ कम होती है। इसी सौर ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस नाम प्रक्रिया में किया जाता है। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रक्रिया। जी हाँ, इसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ये प्रक्रिया पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल होती है, मानी भी जाती है, और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद का मुख्य आधार है। यूएई सरकार ने 2031 तक लगभग 1.4 मिलियन टन प्रति वर्ष कम कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे लगभग 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन और 0.4 मिलियन टन ब्लू हाइड्रोजन शामिल होगा। इसके बाद 2040 तक उत्पादन को 7.5 मिलियन टन और 2050 तक 15 मिलियन टन तक पहुंचाने की योजना है। ये लक्ष्य दिखाता है कि यूएई इस क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ता चाहता है। इस योजना से एडीएनओसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एडीएनओसी पहले से ही दुनिया की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों में शामिल है और अब वो हाइड्रोजन क्षेत्र में भी बड़े निवेश कर रही है। कंपनी अबू धाबी के रुवैस औद्योगिक क्षेत्र में कम कार्बन अमोनिया और हाइड्रोजन परियोजनाओं पर काम कर रही है। अमोनिया को हाइड्रोजन के परिवहन का सबसे आसान और सुरक्षित माध्यम माना जाता है। इसीलिए कई परियोजनाओं में पहले हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा और फिर उसे अमोनिया में बदल के निर्यात किया जाएगा। रुवैस में TAZIZ प्रौद्योगिक क्षेत्र को भविष्य के हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ बड़ी क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो हर साल लाखों टन कम कार्बन अमोनिया का उत्पाद कर सकेंगे। ये उत्पादन आगे चल के जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप जैसे देशों को निर्यात किया जाएगा। मस्दार भी इस मिशन में अहम भूमिका निभा रहा है। ये यूएई के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है और इसने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विशेष विभाग बनाया है। मस्दार कई पायलट परियोजनाओं और बड़े वाणिज्य प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कंपनी का उद्देश्य केवल यूएई ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना है।
अबू धाबी में हाइड्रोजन हब विकसित होने से केवल ऊर्जा क्षेत्र को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे औद्योगिक ढांचे में बदलाव आएगा। स्टील उद्योग, उर्वरक उद्योग, रसायन उद्योग और परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा। इससे इन उद्योगों का कार्बन उत्सर्जन कम होगा और वो अधिक पर्यावरण अनुकूल बन सकेंगे। भविष्य में हाइड्रोजन का उपयोग बसों, ट्रकों, जहाजों और यहाँ तक कि विमानों में किया जा सकता है। कई देशों में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों का परीक्षण शुरू हो चुका है। यूएई भी इस दिशा में प्रयोग कर रहा है और आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन आधारित परिवहन प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा रहा है। ये ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाती है। जिन देशों के पास तेल या गैस के बड़े भंडार नहीं है, वो भी हाइड्रोजन आयात करके अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी कारण यूरोप और एशिया के कई देश यूएई के साथ दीर्घकालिक समझौते करने में रुचि दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक हाइड्रोजन बाजार अरबों खरबों डॉलर का उद्योग बना सकता है। जैसे जैसे देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने का दबाव पड़ेगा, वैसे वैसे स्वच्छ ईंधनों की मांग बढ़ जाएगी। इस मांग को पूरा करने के लिए अबू धाबी खुद की तैयार करा है। यूएई की सरकार ने हाइड्रोजन निवेशकों के लिए कई अनुकूल नीतियां तैयार की हैं। कम कार्बन हाइड्रोजन नीति, नियामक ढांचा और विशेष प्रौद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, ताकि विदेशी कंपनियां यहां आसानी से निवेश कर सकें। इससे तकनीकी सहयोग और पूंजी निवेश दोनों में वृद्धि की उम्मीद है। अबू धाबी की योजना केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन के भंडारण, परिवहन और निर्यात के लिए आधुनिक अवसंरचना भी तैयार की जा रही है। बंदरगाहों को अपग्रेड किया जा रहा है और नए लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं, ताकि निर्यात प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो सके। इस परियोजना का आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा होगा। निर्माण, इंजीनियरिंग, अनुसंधान, तकनीक, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र में हजारों कई नौकरियां पैदा होंगी। स्थानीय युवाओं और नए कौशल सीखने और आधुनिक ऊर्जा उद्योग में करियर बनाने के अवसर बढ़ेंगे। दुनिया में ऊर्जा परिवर्तन की जो लहर चल रही है, उससे यूएई खुद को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। तेल और गैस से मिली सफलता के बाद अब देश हाइड्रोजन को अगली बड़ी आर्थिक क्रांति के रूप में देख रहा है। यदि योजनाएं सफल रही तो आने वाले वर्षों में अबू धाबी केवल तेल की राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया की हाइड्रोजन राजधानी के रूप में जाना जाएगा। कुल मिला के अबू धाबी को दुनिया का हाइड्रोजन हब बनाने की योजना यूएई के भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशाल सौर ऊर्जा क्षमता, मजबूत प्रौद्योगिक ढांचा, औद्योगिक ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क और सरकार की स्पष्ट रणनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में अरबों डॉलर का हाइड्रोजन और अमोनिया निर्यात शुरू होने की संभावना है, जिससे यूएई की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और दुनिया के स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार मिलेगा। यही कारण है कि ऊर्जा विशेषज्ञ अबू धाबी को भविष्य की वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ केंद्र मान रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।